हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं स्टोरी लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट कि रेगिस्तान के पार, नमक का जो रेगिस्तान है, साल्ट डेजर्ट है, उसके पार प्रेम। तो ये एक लव स्टोरी है। चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है। मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नजब और जो फातिमा है, उन दोनों के किस प्रकार से लव अफेयर उनका स्टार्ट हुआ था, कैसे वो एक दूसरे से मिले, किस प्रकार से अपने दृढ़ संकल्प के साथ में नजब ने अकेले उस कच्छ के रन को उसने छोटी सी एज में क्रॉस किया था उस फातिमा को पाने के लिए। तो वो हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो नजब है वो अपने जो कैमल है अल्लाह रखा, उसको लेकर के वो गायब हो जाता है। तो जमन है वो अचानक से उसके फादर जो आफ्ताब है उसके पास में आता है और पूछता है कि नजब कहाँ है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आफ्ताब वेंट इनटू द मड एनक्लोजर वेयर हिज कैमल वाज केप्ट एंड फाउंड इट एम्प्टी। कि जो आफ्ताब था, जब उसको पता चला कि आफ्ताब का जो इनका जो कैमल अल्लाह रखा है वो भी गायब था उस नजब के साथ में, तब आफ्ताब क्या करता है, वेंट, आफ्ताब है वो गया इनटू द मड एनक्लोजर, मिट्टी का जो एनक्लोजर है, जो चार दीवारें थी। तो आफ्ताब है वो मिट्टी की चार दीवारी के अंदर गया, वेयर, जहां पे हिज कैमल वाज केप्ट, उसका कैमल है वो रखा गया था, जहां पे ऊंट को रखा जाता था, एंड फाउंड इट एम्प्टी, और उसको खाली पाया, मतलब वहां पे वो जो कैमल है अल्लाह रखा वो नहीं था। हिज हार्ट सैंक, अब उसका जो हार्ट था, उसका जो दिल था, हृदय था, वो एकदम सैंक यानी डूब गया था, मतलब वो एकदम चिंतित हो गया था। He ran into the house to see if the bundles of tenduleaf he had bought had been taken by the boy. कि he ran into the house to see, कि वो घर के अंदर to see देखने के लिए दौड़ा, मतलब वो घर के अंदर ये देखने के लिए भागा, ये देखने के लिए दौड़ा कि if क्या द बंडल्स ऑफ तेंदुलीफ, कि जो तेंदुलीफ के जो बंडल थे, जो तेंदु के पत्तों के जो बंडल थे, he had bought had been taken by the boy, कि he had bought, जो उसने बोट यानी खरीदे थे जिन तेंदु के पत्तों को, क्या वो उनको तो टेकन बाय द बॉय, क्या उस लड़के के द्वारा वो नहीं लेके गए। तो वो घर के अंदर ये देखने के लिए दौड़ा कि तेंदु लीफ के जो बंडल थे जो उसने खरीदे थे, ही एट बोट, जो उसने क्या किया था, बोट किए थे, उसने खरीदे थे, हैड बीन टेकन बाय द बॉय, कि उस लड़के के द्वारा तो नहीं ले जाया गया। ओ द फूल, कि अरे द फूल मतलब मूर्ख, दैट सन ऑफ ए फूल, कि वो मूर्ख का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा। एक्सक्लेम्ड आफ्ताब ऑलमोस्ट शेकिंग विथ फ्यूरी, एक्सक्लेम्ड आफ्ताब, आफ्ताब वो एक्सक्लेम मतलब एकदम चिल्ला उठा, ऑलमोस्ट लगभग शेकिंग विथ फ्यूरी मतलब एकदम क्रोध से, शेकिंग यानी हिलते हुए, तो क्रोध से एकदम कांपते हुए, हिलते हुए आफ्ताब है वो एक्सक्लेम यानी चिल्लाया कि ही हैज फॉरगॉटन टू टेक द लीफ विद हिम, कि वो इन लीफ को, इन पत्तों को अपने साथ लेकर के जाना है, वो भूल गया, मतलब तेंदु लीफ को वो नहीं लेकर के गया। अब देखो तेंदु लीफ को वो क्यों लेकर के जाएगा, वो फातिमा के लिए गया था, पत्तों को बेचने के लिए वो नहीं जा रहा था। तो बोल रहा है कि हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, कॉल्ड आउट जमन हु वाज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर। तो बोल रहा है कि हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, कि इन सारे ड्रामा के साथ, ये सारे नाटक करते हुए तुम किसको फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। कॉल्ड आउट जमन, जमन है वो कॉल्ड आउट यानी चिल्लाया, हु वाज स्टिल, जो कि अभी भी स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पे स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था, कि जो जमन जो अभी भी दरवाजे पे खड़ा हुआ था, वो कॉल्ड आउट यानी चिल्लाया कि ये सारा ड्रामा करके तुम किसे मूर्ख बना रहे हो। This son of yours is not as innocent as the world believes, कि this son of yours, कि तुम्हारा ये जो सन है, तुम्हारा ये जो बेटा है, वो इतना इनोसेंट नहीं है, इतना वो मासूम भोला है, वो नहीं है, as the world believes, जैसे कि दुनिया समझती है। He is a pig and the son of a pig, कि he is a pig, वो पिग है, सुअर है, and the son of a pig, और वो पिग का बच्चा है। There was no limit to the chagrin, तो इसमें बताया है कि देयर इज नो लिमिट, मतलब वहां पे कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। शैग्रिन की, शैग्रिन मतलब जो निराशा होती है, उस निराशा की वहां पे कोई लिमिट नहीं थी, निराशा की कोई सीमा नहीं थी। जमन वॉज द चीफ, द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, कि जमन वॉज द चीफ, मतलब जमन है वो मुखिया था, चीफ था, द मैन एक ऐसा आदमी, हु केप्ट द रेंजर, जो कि उन रेंजर्स को, उन सिपाहियों को क्रॉस हैप्पी, मतलब जो सीमा पार जो रेंजर्स थे, सिपाही थे, उनको वो हैप्पी रखता था, तो वो उनका मुखिया था, मतलब वो ही उन रेंजर्स को हैप्पी कर सकता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज स्पर्ट वाज रनिंग द गटलेट विद द लॉ, कि एनीवन क्रॉसिंग द रन, कि जो कोई भी रन को क्रॉस करता था, विदाउट हिज सपोर्ट मतलब उसकी सपोर्ट के बिना, उसकी सहायता के बिना जो कोई रन को पार करता था, वॉज रनिंग द गटलेट विद द लॉ, तो वो कानून को तोड़ने का दोषी होता था, मतलब कानून तोड़ने का उस पर दोष लग जाता था, वो उससे खिलवाड़ करता था। रनिंग द गटलेट होता है खिलवाड़ करना, तो वो कानून के साथ वो खिलवाड़ करता था या कानून को वो तोड़ता था। एंड देयर दिस फ्लेजलिंग हैड ब्लंडर्ड इज विदाउट एज मच एज अ वर्ड टू हिम, or a salam or a 100 rupee note,
और यहाँ पे क्या बताया कि एंड है, और यहाँ पे क्या हो गया था, उसकी सपोर्ट तो बहुत दूर की बात, उससे बात करना भी उसने वाजिब नहीं समझा, उसको मतलब जमन को बताया तक नहीं। एंड हेयर, और यहाँ पे दिस फ्लैजलिंग, ये जो फ्लैजलिंग थी, यहाँ पे ये जो मतलब एक तरीके से ये जो फ्लैजलिंग यानी जो अनुभवहीन जो व्यक्ति था, हैड ब्लंडर मतलब उसने ऐसा अपराध कर दिया था, गलती कर दी थी, इन विदाउट एज मच एज अ वर्ड टू हिम और सलाम। तो देखो ये बताया कि यहाँ पे ये जो फ्लैजलिंग थी, ये जो अनुभवहीन व्यक्ति था, इसने बिना उसे एक शब्द कहे हुए उसने एक ब्लंडर मतलब गलती कर दी थी, जो उसने उससे कोई शब्द भी नहीं किया, कोई बात नहीं करी, और इस्लाम ने ही उसको सलाम किया, और 100 रुपये नोट, और उसको एक 100 जो 100 रुपए का जो नोट था, 100 रुपए का जो नोट था वो दिए बिना उसने एक बड़ी भारी ब्लंडर है वो उसने कर दी थी उस व्यक्ति ने। किसने? नजब ने। कि न तो उसने उससे बात करी, न ही उसको सलाम बोला, और न ही उसको 100 रुपए का नोट दिया। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, सेड द ओल्ड रग पायसली। तो देखो इसने बोला कि मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, कि अल्लाह है वो उसको आउट ऑफ दिस मतलब इन सब चीज से सेफली उसको लेकर के आ जाए, कि भगवान या अल्लाह उसको सुरक्षित रूप से इससे निकाल ले। सेड द ओल्ड रग पायसली, उस ओल्ड रग ने, उस बूढ़े धूर्त ने एकदम पायसली ने पवित्रता पूर्वक कहा। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब। तो आफ्ताब ने सोचा कि ही मीन्स जस्ट द अपोजिट, कि इसका अर्थ है वो एकदम से इससे अपोजिट था, इससे बिल्कुल विपरीत अर्थ था। ये जो ओल्ड रग है वो कौन है? वो जमन है। तो जमन ने बोला कि अल्लाह उसको सेफली इन सब चीजों से निकाल ले, मतलब अब उसके बचने की उम्मीद है वो बहुत कम थी। तब वो बोलता है एकदम टोंट वाली लैंग्वेज में, ये जो ओल्ड रग यानी जो जमन है वो बोलता है। तो आफ्ताब ने सोचा कि ही मीन्स जस्ट द अपोजिट, कि उसका एकदम बिल्कुल उसने विपरीत अपोजिट बात है वो उसने बोली है, एकदम अपोजिट मीनिंग उसका बोला है, ऐसा आफ्ताब ने सोचा। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विद वल्चर्स हॉरिंग अराउंड, कि नथिंग वुड प्लीज हिम, कि उसको कोई भी बात है वो उसको खुश नहीं करेगी, मोर देन टू सी मतलब ये देखने के अलावा, कि नजब टर्न इनटू कैरियन, कि नजब है वो एक टर्न मतलब वो एकदम टर्न हो जाए, वो बदल जाए। किसमें? करियन मतलब एक सड़ा गला मांस होता है, विद वल्चर यानी गिद्ध, हॉरिंग अराउंड मतलब जिसके चारों तरफ, हॉरिंग होता है मंडराना, अराउंड यानी चारों तरफ। तो एक सड़े गले मांस जिसके चारों तरफ जो वल्चर है, जो गिद्ध है वो मंडराते हैं, नजब उसमें बदले। इस चीज को देखने के अलावा उसको कोई भी चीज है वो हैप्पी नहीं करेगी, उसको खुश नहीं करेगी। मतलब अब तो जो जमन है वो ये चाहता था कि नजब है वो एक सड़े गले मांस के रूप में वो चेंज हो जाए, टर्न हो जाए, जिसके चारों ओर जो वल्चर है, जो गिद्ध है वो उसके चारों ओर हॉरिंग करे, मंडराए। तो इस चीज को देखने के अलावा उसको और कोई चीज है वो खुश नहीं करेगी, ऐसा लग रहा था वहां पे। डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू, ही सेड टेस्टली एंड बेंच द डोर इन द स्मगलर्स फेस। अब आफ्ताब बोलता है, उसका नजब का फादर बोलता है कि डोंट वरी जमन चिंता मत करो, अल्लाह विल सी हिम थ्रू, कि अल्लाह उसको देख लेगा, मतलब इन सब चीजों से अल्लाह उसको सुरक्षित रखेगा, उसको बचा लेगा। ही सेड टेस्टली, उसने एकदम टेस्टली यानी चिढ़ते हुए उसने कहा, बैंग मतलब बंद कर देना, द डोर इन द स्मगलर्स फेस, उस स्मगलर के फेस पे उसने दरवाजे को बंद कर दिया, उस तस्कर जो था, ये जो जमन था, उसके फेस पे उसने दरवाजे को बैंग कर दिया, बंद कर दिया। एज जमन स्टार्ट ऑफ, आफ्टर वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज ऑफ देयर सन्स एस्केप्ड टू हिज वाइफ, कि एज जमन स्टार्ट ऑफ, कि जैसे ही जमन है वहां से स्टार्ट ऑफ मतलब खिसका, मतलब जैसे ही जमन वहां से गया, आफ्टर वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज, कि आफ्टर वो वेंट यानी गया, इन अंदर, टू ब्रेक द न्यूज को ब्रेक यानी बताने के लिए, जो समाचार देने के लिए, ऑफ देयर सन्स एस्केप्ड, कि अपने सन के, अपने पुत्र की एस्केप मतलब भाग जाने की, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, कि जैसे ही जमन है वो खिसका वहां से गया, आफ्ताब है वो अपनी पत्नी को उसके पुत्र के भाग जाने की सूचना देने के लिए, न्यूज बताने के लिए आफ्ताब है वो अंदर गया। शी वुड फेंट, ही थॉट, उसने सोचा कि शी वुड फेंट, वो फेंट हो जाएगी, वो बेहोश हो जाएगी। ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल, लेकिन उसने क्या पाया? ही फाउंड, उसने पाया हर उसको, क्राउचिंग मतलब एकदम सिकड़े हुए, सिमट कर बैठे हुए, विद हर बैक अपनी पीठ को लगाए हुए, अगेंस्ट द मड वॉल, कि उस मिट्टी की दीवार के सहारे उसने अपनी पीठ को लगाए हुए, सिकुड़ कर बैठे हुए उसने उसको पाया। आफ्ताब ने अपनी पत्नी को पाया, मतलब वो फेंट नहीं हुई, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस वो एकदम सिकुड़ करके वो बैठी हुई थी उस मिट्टी की दीवार के सहारे। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस, कि शी डिड नॉट इवन ब्लिंक, कि उसने बिल्कुल भी ब्लिंक यानी पलक नहीं झपकाई, इन सरप्राइज आश्चर्यचकित होकर के, वंस एक बार भी, कि उसने एक बार भी आश्चर्यचकित होकर के पलकें नहीं झपकाई।
शी वॉज वेस्ट डीप इन दिस conspiracy along with her son and never even breathed a word about it. कि सी वॉज वेस्ट डीप मतलब वो एकदम वेस्ट डीप मतलब एकदम गहराई से डूबी हुई थी इन दिस कंस्पिरेसी, इस कंस्पिरेसी में, इस मतलब षड्यंत्र के अंदर ये जो सारा काम किया हुआ था, ये जो भाग गया था उसका बेटा जो नजब था, तो ये जो भाग गया था, ये जो षड्यंत्र किया गया था, ये सारा जो कांड था, ये जो प्लॉट उन्होंने बनाया था, कंस्पिरेसी जो उन्होंने करी थी, तो उसमें गहराई तक उसकी जो मदर थी वो भी डूबी हुई थी, मतलब उसको पता था अपने बेटे की सारी हरकत। तो शी वॉज वेस्ट डीप इन दिस कंस्पिरेसी अलोंग विद हर सन, कि वो अपने पुत्र के साथ में इस षड्यंत्र के अंदर गहराई से डूबी हुई थी। एंड नेवर इवन ब्रेथ ए वर्ड अबाउट इट, और इसके बारे में एक भी शब्द उसने ब्रेथ मतलब नहीं निकाला था, एक भी शब्द उसने नहीं कहा था। हिज आईज फेल ऑन हर बेयर आर्म, हिज आईज उसकी जो आंखें थी, किसकी, यहाँ पे ये जो हिज वर्ड आया है वो आफताब के लिए आया कि उसकी आंखें फेल यानी गिरी ऑन हर बेयर आर्म, कि उसके जो बेयर यानी खाली सुने जो उसकी आम जो बुझाए थे उसके ऊपर उसकी आंखें हैं वो टिकी, उसकी आंखें वहां पे पड़ी, मतलब उसके हाथों में एकदम खाली थे, तो उन खाली हाथों पे, उन सुने हाथों पे उसकी आंखें हैं वो, आफताब की आंखें वो अपनी पत्नी के खाली हाथों पे पड़ी। वेयर इज दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमेन, तो अब देखो क्या पूछता है, वेयर इज दैट गोल्ड बैंगल, कि वो जो गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू मेरे पिता ने तुम्हें दिया था, वो वेयर इज दैट मतलब वो कहाँ गया, जो सोने का जो बैंगल जो चूड़ा था, जो कंगन मेरे पिता ने तुम्हें दिया था औरत, वो कहाँ गया। यू नीड नॉट वरी, कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नजब विल रिटर्न विद क्लोज, कि जो नजब है विल रिटर्न वो लौट आएगा विद क्लोज मतलब लॉन्ग के साथ वो लौट आएगा, मतलब वो क्लो लेकर के आ जाएगा। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अलारका केप्ट ए ब्रिस्क पेस, कि द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अलारक, जो लॉन्ग स्ट्राइडिंग मतलब लंबे लंबे जो कदम भरने वाला जो अल्लाह रखा था, वो केप्ट ए ब्रिस्क पेस, वो एकदम से तेज गति से वो चलता रहा। ब्रिस्क पेस यानी तेज गति से, तो लंबे लंबे कदम भरने वाला अल्लाह रखा है वो तेज गति से चलता रहा। स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रो द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजफ नोस्ट्रिल, कि स्ट्रॉन्ग साउथ विंड, की एक मजबूत जो साउथ विंड थी, जो दक्षिणी हवा थी, दक्षिण की तरफ से आने वाली जो हवा थी, ड्रो द टैंग ऑफ द कोरी, कि उसने एकदम कोरी मतलब जो खाड़ी है, कोरी क्रीक यानी कोरी जो कोरी खाड़ी है, उस कोरी खाड़ी की टैंक मतलब जो गंध है, जो खुशबू है, वो कहाँ आने लग गई थी, इनटू नजफ नोस्ट्रिल, कि नजब की नोस्ट्रिल में, नजब के नथनों में, दक्षिणी के अंदर, दक्षिणी जो हवा थी, मजबूत दक्षिणी हवा थी, वहां से कोरी क्रीक की जो टैंक थी, जो गंध थी, वो उसके नथनों में आने लग गई थी, मतलब एक गंध है वो उसके नाक में आ रही थी। कहाँ से आ रही थी, मजबूत दक्षिणी हवा, दक्षिण दिशा से बहने वाली जो हवा थी, उस हवा के साथ में ही नजब के नोस्ट्रिल्स में कोरी क्रीक की जो टैंक थी, जो गंध थी, जो खुशबू थी, वो भर गई थी, आ गई थी। ही फॉलो द स्टार द मिल्की वे फ्लैग विद मिका द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवर्ड द नॉर्थ, कि ही फॉलोड द स्टार, उसने स्टार का जो तारे थे उनको फॉलो किया। द मिल्की वे, जो मिल्की वे मतलब जो आकाश गंगा थी, फ्लैग विद मिका द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की साइड, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए जो ग्रेट बियर मतलब जो सप्तऋषि जो मंडल होता है उसको बोलते हैं ग्रेट बियर, तो वहां की तरफ उन्होंने क्या किया, उसका पीछा कर रहा था। मिल्की वे आकाश गंगा वो बोलते हैं। फ्लैग मतलब परत बनी हुई, परत किसकी बनी हुई, तो देखो विद मिका मीन्स मतलब जो अब्रक होती है, उस अब्रक की परत की बात यहाँ पे चल रही है। देखते हैं, ही फॉलोड द स्टार द मिल्की वे, की आकाश गंगा के अंदर जो स्टार थे उनका उसने अनुसरण किया, फॉलो किया। फ्लैग विद मिका द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवर्ड द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा के अंदर बढ़ते हुए, जो उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए जो ग्रेट बियर मतलब जो सप्तऋषि मंडल थे, अब्रक की तरह चमकते हुए जो सप्तऋषि मंडल थे, उनका उसने अनुसरण किया उस मिल्की वे में। तो आकाश गंगा के अंदर ही देखो वो जो सप्तऋषि मंडल है वो बने हुए होते हैं और उनकी चमक एकदम अब्रक के समान होते हैं, अब्रक की परत के समान उनकी चमक होती है। तो उनको देखते हुए, क्योंकि दिशा का अनुमान उससे हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपना रास्ता है वो बनाया। बिफोर डॉन ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन फॉर अ सैंडी एलिवेशन palisaded with the bones of dead animals told him that he had arrived at Sarbela over 20 miles from Kaladungar। तो देखो बिफोर डॉन मतलब डॉन से पहले, सूर्योदय होने से पहले, ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन पे, अपने जो स्थान था, जो निश्चित स्थान था, वहां पे पहुंच गया था। क्योंकि ए सैंडी एलिवेशन, कि एक सैंडी जो एलिवेशन था, सैंडी एलिवेशन मतलब एकदम मिट्टी वाला जो एलिवेशन यानी जो ऊंचाई थी,
तो सैंडी मतलब सैंड रेत से बना है, बालू रेत। कि फॉर ए सैंडी एलिवेशन, कि ये जो सैंडी एलिवेशन था, जो रेतीला जो ऊंचाई थी, जो पैलिसेडेड होता है बाढ़ से बनाई हुई, विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल, बोन्स मतलब हड्डियां, किसकी? डेड एनिमल की, मृत जानवरों की हड्डियां। तो इसमें बताया है कि वो अपने गंतव्य स्थान पे वो पहुंच गया था सूर्योदय से पहले, और उसको कैसे पता चला? फॉर ए सैंडी एलिवेशन प्लेसिडेड विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल टोल्ड हिम, कि जो डेड एनिमल की, जो मृत जानवरों की हड्डियों से बना हुआ जो सैंडी जो एलिवेशन था, जो ऊंचाई थी, ऊंचाई पे बनी हुई जो एक बाढ़ थी, रेतीली ऊंचाई पे बनी हुई जो बाढ़ थी, टोल्ड हिम, वो उसको बता रही थी। मतलब वो रास्ता इतना खतरनाक था कि बहुत से जानवरों की हड्डियां हैं वो वहां पे एकत्रित हो गई थी, उनकी एक बाढ़ सी बन गई थी। तो वो उसको बता रही थी दैट की ही हैड अराइव्ड एट सारबेला, कि वो सारबेला है वो पहुंच गया था। ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, कहां से? काला डूंगर से 20 मील ज्यादा दूर था। तो वहां पे वो पहुंच गया था। ये जो हड्डियां थी जानवरों की वो उसे बता रही थी। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, ही वॉज ऑलरेडी, कि वो पहले से ऑलरेडी यानी पहले से बियॉन्ड यानी दूर था, द इंटरनेशनल बाउंड्री, कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से वो पहले से ही दूर था। हेयर ही रेस्टेड, यहाँ पे उसने रेस्ट किया, आराम किया। ड्यूरिंग डे लाइट मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, कि ड्यूरिंग डे लाइट मतलब डे लाइट के समय, दिन के प्रकाश के समय जो मूवमेंट थी वो इम्पॉसिबल थी, मतलब कोई हलचल नहीं की जा सकती थी दिन की रोशनी के अंदर। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर्स, कि द इंडस रेंजर्स मतलब जो इंडस जो रेंजर्स थे, मतलब सिंध के जो सिपाही थे, जो रेंजर्स थे, रेंजर्स मतलब सिपाही होते हैं, इंडस यानी सिंध के, तो जो सिंध के सिपाही थे वुड बी लुकिंग, वो देख रहे होंगे फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर, कि अपने बैम्बू यानी बांस के बने हुए जो वॉच टावर है, जो निगरानी रखने वाले जो टावर्स हैं, वहां से वो सिंध के जो रेंजर्स है, जो इंडस रेंजर्स है, वो देख रहे होंगे, मतलब वो निगरानी तो करते ही हैं बाउंड्री पे। एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम ए मिरेज, एंड इन द हीट, और हीट के अंदर मतलब उस गर्मी के अंदर प्रत्येक जो चीज है वो मिरेज के समान दिखाई देती थी। मतलब मिरेज क्या होती है? एक मरीचिका होती है, मृग मरीचिका, मतलब कोई चीज का वहम हो जाना, एक्चुअल चीज दिखाई नहीं देना और केवल एकदम वहम सा लगना। तो प्रत्येक चीज है वो हीट के अंदर, दिन की रोशनी में जब गर्मी होती है तो उस गर्मी में हर एक चीज है वो मिरेज जैसी लगती है। A depression in the sand looked like a splash of water. A freak stunned cactus gave the appearance of a grove, and a camel looked like a huge prehistoric animal on the move. तो देखो कैसे दिखता है डिप्रेशन इन द सैंड, कि डिप्रेशन इन द सैंड, की सैंड के अंदर, रेत के अंदर बना हुआ कोई भी जो डिप्रेशन यानी गड्ढा होता था, लुक लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर, वो एक पानी के स्प्लैश मतलब पानी छलका हुआ सा प्रतीत होता था। मतलब कोई भी मिट्टी के अंदर, उस रेत के अंदर गड्ढा बना हुआ होता था तो वो पानी का आभास करवाता था जैसे वहां पे वाटर हो। ए फ्रीक स्टर्न कैक्टस, कि छोटे छोटे जो कैक्टस के जो पेड़ होते थे वो गेव द अपीयरेंस ऑफ ए ग्रोव, वो एक ग्रोव यानी कुंज के जैसा अपीयरेंस देते थे। मतलब एकदम हरे भरे जो ग्रोव यानी कुंज होता है, एक बहुत से वृक्षों का एक तरीके से गार्डन बनना, गुच्छा सा होना। तो जो कैक्टस थे, कैक्टस ग्रीन कलर के होते हैं, कांटों से भरे हुए होते हैं, तो छोटे छोटे जो कैक्टस के जो पौधे होते थे वो एक ग्रोव, एक कुंज जैसा अपीयरेंस देते थे, उनके जैसे लगते थे। एंड ए कैमल, और एक जो कैमल जो ऊंट चलता था, वो ऊंट कैसा? लुक्ड लाइक ए ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल, एक प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक काल का, इतिहास से भी पहले के समय का एक जानवर जैसा, विशाल जानवर जैसा वो प्रतीत होता था। ऑन द मूव मतलब मूव करने पे, चलने पे, हिलने पे। तो जो ऊंट होता था वो मूव करने पे एक प्री हिस्टोरिक एनिमल, एक विशाल, एक बड़ा प्रागैतिहासिक काल का एक जानवर जैसा वो प्रतीत होता था। एनी मूवमेंट वो श्योर टू बी नोटिस थ्रू बिनोक्यूलर्स, कि एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट जो थी, कोई भी गतिविधि थी, वो श्योर टू बी नोटिस, कि वो निश्चित रूप से नोटिस की जा सकती थी थ्रू बिनोक्यूलर। बिनोक्यूलर होता है जो दूरबीन होती है, कि दूरबीन के द्वारा किसी भी मूवमेंट को नोटिस किया जा सकता था। मतलब कोई मूवमेंट है वो वहां पे की नहीं जा सकती थी दिन की रोशनी में। When the sun came up, नजब took his first drink of water from his छगल, तो छगल मतलब वो अपना पानी पीने का एक साथ में लेकर के आया था, उसको छगल बोलते हैं। When the sun came up, कि जब सूर्य है वो उदय हुआ, जब सूर्य ऊपर आया, नजब took his first drink, कि नजब ने पहली बार ड्रिंक किया, ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी है वो पिया, फ्रॉम हिज छगल, अपनी छगल से पहली बार उसने पानी पिया। एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील, और दोपहर के समय उसने अपना पहला भोजन लिया। भोजन कैसा लिया? ड्राई स्टेल ब्रेड विद अनियन, कि ड्राई एकदम रूखा, स्टेल बासी ब्रेड यानी रोटी विद अनियन, अनियन के साथ, प्याज के साथ सूखी बासी रोटी, ये उसने पहला भोजन किया था। बाई नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक ए वाइज लाइक ग्रिप ओवर हिम, कि बाई नाउ मतलब अब तक थॉट्स अबाउट फातिमा, फातिमा के बारे में जो विचार थे वो टू के वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम, तो उसके ऊपर क्या थे? जो फातिमा के विचार थे उसने उसको एकदम से ग्रिप यानी जकड़ा हुआ था,
तो इतने समय तक जो फातिमा के बारे में जो विचार थे वो वाइस लाइक होता है एक सिकंजा सा बनना, तो ग्रिप होता है पकड़, ओवर हिम यानी उसके ऊपर, कि बाय नाउ अब तक जो फातिमा के बारे में जो थॉट्स थे, जो विचार थे, उसने उसको सिकंजे के समान एकदम जकड़ा हुआ था, सिकंजे की तरह उसको पकड़ा हुआ था। मतलब उस फातिमा के विचार आ रहे थे उसके मन में। एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम ही थॉट, एन एंटायर लाइट, और पूरी रात्रि के दौरान, एंटायर नाइट मतलब पूरी रात्रि के दौरान, एन एंटायर लाइट मतलब एक पूरी रात्रि है वो ले यानी पड़ी हुई थी, बिटवीन देम उनके बीच में, ही थॉट उसने सोचा, बिटवीन देम, ये जो देम वर्ड आया है वो फातिमा और नजब दोनों के लिए आया है कि उन दोनों के बीच में एक पूरी रात है वो बाकी पड़ी थी। ही थॉट उसने सोचा मतलब एक रात का समय है वो और बाकी था। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स, और जो दूरी थी वो 10 मील से भी कम की थी। अब 10 मील से भी कम की दूरी रह गई थी। द थॉट ऑफ इट मेड हिम writhe even as the sun started hitting its hammer on the anvil of the desert, कि द थॉट ऑफ इट मतलब इसका जो विचार मात्र था, द थॉट ऑफ इट मतलब ये जो विचार मात्र था, इस विचार से क्या हो गया था, इट मेड हिम writhe, कि उसको एकदम रित मतलब एकदम से बेचैन बना दिया था, उसको एकदम वो छटपटा गया था इस विचार से। एज द सन स्टार्टेड हिटिंग, जैसे कि सन है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू कर देता है, हिटिंग इट्स हैमर, हैमर होता है हथौड़ा, कि अपनी गर्मी का जो हथौड़ा है वो ऑन द एविल ऑफ द डेजर्ट, कि रेगिस्तान रूपी जो एनविल मतलब एक निहाई जिसके ऊपर हथौड़ा चलाया जाता है। तो देखो इसमें बताया है कि ये जो विचार मात्र था, इस विचार मात्र ने उसको एकदम छटपटा दिया था, उसको बेचैन कर दिया था, जैसे कि सूरज है वो अपनी इस रेगिस्तान रूपी निहाई के ऊपर अपनी गर्मी रूपी हथौड़ा जैसे उसने स्टार्ट कर दिया हो। जैसे गर्मी एकदम से व्यक्ति को एकदम मतलब एकदम से छटपटा जाता है व्यक्ति गर्मी के अंदर, वैसे ही ये जो नजर था वो फातिमा के विचार मात्र से एकदम से छटपटा गया था। A whiff of the Ganges south wind caught his nostril again. A whiff of the Ganges south wind. टेंजेस साउथ विंड मतलब जो दक्षिणी जो हवा थी, जहां से एक गंध सी आ रही थी दक्षिणी हवा से, पहले भी ये लाइन आ चुकी थी। कोट हिज नोस्ट्रिल अगेन, कि दक्षिणी जो हवा थी वहां से एक जो टेंजेस साउथ विंड थी मतलब एकदम गंध से परिपूर्ण जो दक्षिणी हवा थी उसका मतलब एक जो झोंका था दक्षिणी हवा का, एकदम गंध से परिपूर्ण जो दक्षिणी हवा का जो झोंका था, कोट हिज नोस्ट्रिल अगेन, दोबारा से उसके नोस्ट्रिल्स को पकड़ लिया था, उसके नथनों को जकड़ लिया था, मतलब फिर से जो गंध है वो उसके नथनों में आ गई थी, नाक में आ रही थी। बट दिस टाइम इट ब्रोड विद इट अ थिन डेपर्ड वेल ऑफ क्लाउड, पेजेस ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार क्या हो गया था, इट ब्रोड विद इट अ थिन डेपल्ड वेल ऑफ क्लाउड, इट ब्रोड ये ले आई थी विद इट अपने साथ अ थिन एक पतला डेपल्ड वेल ऑफ क्लाउड, के बादलों का एक डेपल्ड वेल मतलब धब्बेदार जो वेल होता है घूंघट, एक आवरण। तो ये जो हवा आई थी साउथ विंड, तो इसके लिए बता रहे हैं कि इस बार ये जो हवा थी, इट वर्ड है वो साउथ विंड की है, लेकिन इस बार ये जो दक्षिणी हवा थी वो अपने साथ बादलों का एक धब्बेदार आवरण है, वो पतला धब्बेदार आवरण है वो ले आई थी, मतलब इस बार बादल भी आ गए थे। पेजेस ऑफ विच ले और लैपिंग लाइक फिश स्केल, कि पेजेस उस पे पेजेस बने हुए थे, धब्बे से बने हुए थे। कैसे धब्बे बने हुए थे, ऑफ विच ले और लैपिंग, जिसके ऊपर ओवरलैपिंग मतलब उसके ऊपर एक जमा हुआ था, ऐसे आवरण सा जमा हुआ था, लाइक फिश स्केल जैसे कि फिश के ऊपर, मछली की खाल के ऊपर जैसे परत सी बनी हुई होती है, वैसे पेचेज वैसे धब्बे हैं वो बने हुए थे बादलों के ऊपर, मतलब जगह जगह धब्बे से बने हुए थे जैसे बादलों पे होते हैं, कहीं से ब्राउन होता है, कहीं से मतलब काला काला सा दिखता है, तो वैसे ही पेचेज जैसे मछली पे होते हैं वैसे ही उन बादलों के ऊपर पेचेज बने हुए थे। विद इन एन आवर दिस corrugated cloud had covered a substantial portion of the sky, looking for all the world like a stretch of wind rippled sand, कि विद इन एन आवर मतलब एक घंटे के अंदर ही, विद इन एन आवर यानी एक घंटे के अंदर ही, दिस करगेटेड क्लाउड, कि ये जो करगेटेड जो क्लाउड थे, करगेटेड मतलब एकदम परतदार ये जो बादल थे, हैड कवर्ड ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्काई, उसने स्काई का आसमान का एक सब्सटेंशियल यानी एक जो बहुत सा जो मात्रा थी मतलब पर्याप्त रूप से जो पोर्शन था स्काई का उसको ढक लिया था, मतलब आकाश का अधिकांश हिस्सा जो था, एक सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त जो हिस्सा था उसको इन परतदार बादलों ने कवर कर लिया था एक घंटे के अंदर ही। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ड, और ये पूरा जो वर्ड है वो लुकिंग मतलब ऐसा दिखाई देता था लाइक ए स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल सैंड, जैसे कि विंड रिपल सैंड मतलब हर जगह जो सैंड जो रेत थी वो रिपल यानी छितरा गई हो, तो प्रत्येक जगह है वो संसार में ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे हर जगह रेत है वो एकदम से फैल गई हो। यस दिस वॉज द टाइम, कि यस हाँ दिस वॉज द टाइम, यही समय था,
ही गोट अप, वो खड़ा हुआ, एंड शुक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, अपनी टर्बन से, अपनी पगड़ी से उसने रेत को शुक यानी हिलाया, रेत को झाड़ा, क्योंकि बादल आ गए थे। Even as he harnessed his camel, he thought that Alaraka was looking at him quizzically, as if asking what the hell he was up to. तो देखो, even as he harnessed his camel, कि even as मतलब यहाँ तक कि जब उसने हार्नेस मतलब काठी रखी his camel, अपने कैमल को जैसे उसने हार्नेस किया, मतलब अपने कैमल को जैसे वो तैयार कर रहा था, उस पे काठी उसने रखी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि अलारखा वॉज लुकिंग एट हिम क्विजिकली, कि अलारखा है वो एकदम क्विजिकली मतलब एकदम आश्चर्यपूर्ण तरीके से उसको जैसे वो लुकिंग एट मतलब उसकी तरफ देख रहा हो। अलारखा जो कि कैमल था, जो कि नजब को एकदम आश्चर्यपूर्ण तरीके से देख रहा था, जैसे उसने उसके ऊपर काठी रखी थी। तो वो सरप्राइज हो रहा था, एज इफ आस्किंग, जैसे कि वो पूछ रहा हो कि व्हाट द हेल ही वाज अप टू, कि क्या वो देखो, व्हाट द हेल ही वाज अप टू मतलब क्या मूर्खतापूर्ण कार्य। हेल है वो नरक के लिए आता है, नरक मतलब कोई खराब चीज होना। तो कौन सा वो बेतुका काम कर रहा है, कौन सा वो खराब काम, कौन सा गलत चीज वो कर रहा है। तो ऐसे वो एकदम सरप्राइज होकर के अलारखा ने उसको देखा, क्योंकि उसने जल्दी ही हार्नेसिंग शुरू कर दी थी, फिर से वो अपनी जो यात्रा है वो शुरू कर रहा था। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट दिस वॉज मैडनेस, कि एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब अपनी जो कॉन्शियसनेस थी, उसके अंदर जो चेतना थी, उस चेतना के एक लेवल पे ही न्यू, वो जानता था, दैट कि दिस वॉज मैडनेस, कि ये पागलपन था। मतलब उसको पता था, उसके अंदर इतना कॉन्शियस था कि उसको पता था कि ये सारी काम है वो पागलपन से भरा हुआ था। ही न्यू ऑफ ओवरवर्क कैमल्स डाइंग ऑफ फटीग ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ द BSF एंड इंडस रेंजर्स एंड द मिरेज चेकर ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द डेजर्ट। मतलब वो रात होने से पहले वो यात्रा फिर से शुरू कर रहा था, तब वो पागलपन लग रहा था। ही न्यू ऑफ ओवरवर्क्ड कैमल, कि ही न्यू, वो जानता था कि ओवरवर्क जो कैमल होते हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक काम करवाए गए जो कैमल होते हैं, डाइंग ऑफ फटीग, वो फटीग की वजह से वो मर जाते हैं, मतलब इनके बारे में वो जानता था। और द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ द BSF की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, मतलब जो एकदम निगरानी करनी हुई जो पार्टी थी, जो दल थी BSF की, और इंडस रेंजर्स की जो सिंध के जो सिपाही थे, उनके बारे में भी वो जानता था। एंड द मिरेज, और मिरेज के बारे में भी वो जानता था। चेकर ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द डेजर्ट, जो कि इस डेजर्ट में, रेगिस्तान के अंदर, जो कि ट्रैकलेस मतलब कोई रास्ते से रहित, पगडंडी से रहित, चेकर मतलब एकदम चौखाने से बने हुए, तो एकदम मिरेज चेकर मतलब मरीचिका से बने हुए 4 खाने, एकदम रास्ते से वहीन या रास्ते से वहीन, उस विस्तार के बारे में भी, रेगिस्तान के अंदर उस विस्तार के बारे में भी वो जानता था। मतलब वो ये जानता था कि अगर दिन में वो शुरू करेगा तो कैमल है वो थकान की वजह से मर जाएगा, और BSF की और इंडस रेंजर्स की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उनसे भी खतरा था, और मिरेज की वजह से उसको रास्ता भी वो भटक सकता था। मतलब रात्रि में तो वो क्या करता था, जो मिल्की वे होता है, आकाश गंगा, उसमें जो सप्तऋषि मंडल है उसके द्वारा उसको रास्ता पता चल जाता था। लेकिन दिन में अब कैसे पता चलेगा, तो वो ट्रैकलेस हो सकता था, रास्ते से भटक सकता था, इस बात को वो जानता था। But he is come to a rush of blood and the face of Fatima beckoned him like a mirage. But लेकिन क्या हुआ, he succumbed to a rush of blood. उसके अंदर succumbed मतलब succumbed होता है वशीभूत हो जाना, succumbed एकदम से कंट्रोल में आ जाना, किसी के वशीभूत हो जाना। बट लेकिन ही succumbed to a rush of blood, वो एकदम ब्लड से मतलब वो एकदम से पूर्ण रूप से उसके वशीभूत हो गया था, उसके कंट्रोल में आ गया था फातिमा के। एंड द फेस ऑफ फातिमा, और फातिमा का जो फेस था, फातिमा का जो चेहरा था, वो बैकेंड हिम लाइक ए मिरेज, वो उसे मिरेज के समान, मरीचिका के समान उसको बैकेंड मतलब इशारा कर रहा था। मतलब फातिमा उसको बुला रही थी, इस प्रकार से उसको ऐसा फील हो रहा था। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066 भी बोल सकते हैं, कि नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, कि नजब ने जो इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066 था उसको उसने क्रॉस कर लिया था। तो ये एक पिलर नंबर है, ये जहां पे उसको रन को क्रॉस करते इसमें इसको पार करना होता है, तो उसको उसने क्रॉस कर लिया, पार कर लिया। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक बाइसेक्टिंग द टू पोस्ट ऑफ द इंडस रेंजर्स एट जगतराई एंड विंगूर, कि ही न्यू, वो जानता था, क्या जानता था, द ट्रैक ही हैड टू टेक, कि जिस ट्रैक को, जिस रास्ते को उसको लेना था उसे वो जानता था। बाइसेक्टिंग द टू पोस्ट, बाइसेक्टिंग मतलब 2 जो चौकियां थी, पोस्ट सेक्टिंग, बाइसेक्टिंग मतलब 2 रास्ते हो जाना। बाई वर्ड है वो 2 भागों को दिखाता है, बाइसेक्टिंग 2 भागों में विभाजित करना। पोस्ट चौकियों के लिए आया है कि 2 चौकियां मतलब जो 2 समान भागों में विभाजित होने वाली पोस्ट को वो जानता था।
और 2 चौकियां कहाँ थी? द इंडस रेंजर्स एट जगतराई एंड विंगूर। तो देखो, जगतराई और विंगूर के निकट 2 समान भागों में विभाजित होने वाले 2 चौकियों के बारे में वो जानता था। तो उसने इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066 को उसने क्रॉस कर लिया। अब उसको पता था कि कौन सा रास्ता लेना था, और वो कहाँ पहुंच गया था? 2 चौकियां जो कि जगतराई और जो विंगूर था उसके निकट, जो बाइसेक्टिंग जो प्लेस था, 2 समान भागों में विभाजित होने वाला जो रास्ता था जहां पे 2 चौकियां थी, वहां से उसको एक रास्ता लेना था, उस रास्ते को वो जानता था। तो आई होप आपको इतना चैप्टर है वो क्लियर हुआ है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई डाउट हो, अगर कुछ और आपको पूछना हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।